नमस्कार, जोहार। द भारत मित्र देख रहे हैं आप और मेरा नाम अभिषेक भारती। सबसे पहले मैं आपको गूगल मैप्स की एक इमेज दिखाता हूं। प्लीज इस इमेज को एक बार फुल स्क्रीन में दिखाइए। इस इमेज को जब आप देख रहे हैं तो इसमें आपको एक क्रशर दिख रहा है, ठीक है। यह क्रशर गिरिडीह जिले में पचंबा थाना अंतर्गत लोहपिट्टी मौजा में है, ठीक है। अब लोहपिट्टी में ये जो क्रशर है, इसमें आपको बगल में, आप गौर से जब आप देखेंगे तो आपको इसमें एक तरफ रेलवे लाइन दिख रही है, दूसरी तरफ आपको जंगल दिख रहा है, ठीक है। दिख गया। अब इसका जो सीटीओ है मैं आपको पहले वो दिखाता हूं। सीटीओ मतलब होता है कंसेंट टू ऑपरेट, ठीक है। इस क्रशर का नाम है RSI कंक्रीट, जिसके मालिक है संजय बागड़िया, ठीक है। अब देखिए वन विभाग का खेला। ये RSI कंक्रीट का ये सीटीओ है। इस सीटीओ के हिसाब से भाई पहला कंडीशन इसमें आप देखिएगा, देखिए नीचे जनरल कंडीशन है, ठीक है। तो इसमें जनरल कंडीशन में ये है कि भाई इसमें एक कंडीशन ये है कि ये जो जंगल है उस जंगल से कम 250 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। ये पॉल्यूशन झारखंड प्रदूषण नियंत्रण परिषद जो है ये इसको जारी करता है। इसमें लिखा गया है कि द ऑक्युपायर शैल हैव इम्पार्ट ट्रीटमेंट पर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टेक्स टू वेस्ट वाटर। इसके अलावा ऑक्युपायर शैल इंस्टॉल सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। द ऑक्युपायर शैल क्रिएट न्यू वाटर बॉडीज। द ऑक्युपायर शैल ग्रो ग्रीनरी इन द पेरिफेरी एंड अदर अवेलेबल। ये तमाम चीजें इसमें बोला गया है, ठीक है। और इसमें यह बताया गया है इस सीटीओ का कि भाई यहां पर कि भाई ये जंगल से लगभग 250 मीटर की दूरी पर है। रेलवे लाइन से भी ये इस सीटीओ को इसी आधार पर दिया गया है कि भाई रेलवे लाइन जो है 100 मीटर कम से कम दूर होना चाहिए, ठीक है। अब आप फिर से इस गूगल मैप को देख लीजिए। पहले इस गूगल मैप में आप देखेंगे कि ये जो क्रशर है ये असल में वन भूमि में जंगल के बीच में है एक, और इससे मात्र 50 मीटर की दूरी पर रेलवे लाइन भी है। असल में वन विभाग ने खेला करके ये सीटीओ दे दिया है। ये सीटीओ कैसे मिला है आप बताइए। अब मैं कुछ तस्वीर लेकर के आया हूं, मैं चाहता हूं कि आपको मैं ये तस्वीर दिखाऊं। देखिए इस तस्वीर में देखिए आपको ये रेल लाइन दिख रही है और रेल लाइन से महज 10 कदम की दूरी पर ये बाउंड्री दिख रही है और यहाँ बाउंड्री से आपका ये क्रशर चालू हो जाता है। मतलब 10 कदम की दूरी पर ये रेल लाइन है क्रशर के, और उसके पीछे में ये जंगल भी आपको दिख रहा है, बाकायदा ये वीडियो है। तो सवाल है कि संजय बागड़िया को ये जो खनन की लीज मिली है ये किस आधार पर मिली है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि नहीं बताइए। गूगल मैप से मैं सारी चीजें आपके सामने क्लियर कर दे रहा हूं। ये गूगल मैप की इमेज है जंगल के बीच में। और तो और मैं आपको एक और बात बताता हूं कि जंगल से यहां पर माइका लाया जाता है और माइका को उसके बाद इंडिया नहीं चाइना तस्करी करके भेजा जाता है। भारत में तस्करी नहीं होती इसकी तस्करी करके इसको चाइना भेजा जाता है। ये बहुत बड़ा सिंडिकेट है, छोटा मोटा सिंडिकेट नहीं है। मतलब सोचिए कि वन विभाग की जमीन पर ये क्रशर है, यही क्रशर के अंदर में रात में चोरी से माइका भी आता है, गलत तरीके से इसका सीटीओ भी लिया गया है। और तो और माइनिंग विभाग को महीने 12 लाख रुपए दिए जाते हैं। जो मेरे पास सूत्र बता रहे हैं कि गिरिडीह जिला के माइनिंग विभाग को महीने के 12 लाख रुपए दिए जाते हैं इस क्रशर को गलत तरीके से ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि ये वन भूमि पर है, यहां से खेला होता है। और सबसे बड़ी बात की ये मिली भगत से खेला होता है। तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं, तो अब देखना ये है कि क्या गिरिडीह जिला में ये जो अवैध क्रशर चल रहा है इस पर एक्शन होता है या नहीं होता है। क्या गिरिडीह डीसी इस पर संज्ञान लेते हैं कि नहीं होता है, और रांची में खनन विभाग इस पर संज्ञान लेता है कि नहीं लेता है। झारखंड विधानसभा का सत्र चल रहा है, हम तो देखते हैं कि भाई इस सत्र में भी क्या किसी विधायक की नजरें इनायत इसके ऊपर होती है।